जबलपुर में जो बरगी डैम पर जो हादसा हुआ है उसको लेकर आज मैं आपके बीच में एक वीडियो लेके आया हूँ। वहाँ पर बहुत सारी लापरवाही देखने को मिली है। बहुत सारे जनों ने वहाँ पर लाइफ जैकेट पहना ही नहीं था। इस वजह से भी बहुत लोगों की जान चली गई। तो ये लापरवाह जो लोग होते हैं और साथ ही साथ जो प्रशासन या कह सकते हैं वहाँ पर जो मौजूद कर्मचारी होते हैं, वहाँ पर एक नियम कंपलसरी ला देना चाहिए कि जो भी क्रूज में बैठेगा उसको पहले लाइफ जैकेट पहनाया जाएगा, उसके बाद ही बिठाया जाएगा। तो बहुत सारी वहाँ पर लापरवाही देखने को मिली। तो मैंने ये विचार किया कि कैसे हम इस लापरवाही करने के बावजूद भी हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि लापरवाह जो लोग हैं वो अपना जो गुण है वो तो अब छोड़ने वाले नहीं है, वो तो लापरवाही करेंगे। तो फिजिक्स की मदद से हम फिजिक्स की मदद से हम अपनी जान को बचा सकते हैं। तो जैसे कि ये जो माँ है, जो बेटा है, ये माँ अपने बेटे के कारण कुर्बानी दी है। जैसे माँ ने लाइफ जैकेट पहना हुआ है, आप देख सकते हो, बट उसका बेटे को उसने गले से लगा के रखा था। ये माँ की ममता है। बेटे का वेट उसके ऊपर बढ़ जाने के कारण माँ जो है वो सिंक हो जाती है, डूब जाती है। अदरवाइज जो अगर लाइफ जैकेट जिस किसी ने भी पहना है वो काफ़ी हद तक सेफ होता है। तो फिजिक्स की मदद से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ बचा सकते हो। बरगी डैम में जो हादसा हुआ है जबलपुर में, वो आने वाले समय में और कहीं भी हो सकता है। तो आप कैसे बच सकते हो, तो 3-4 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा वो ये है कि बॉयंसी, एक फिजिक्स में कॉन्सेप्ट आता है बॉयंसी, मतलब बॉयंट फोर्स। अब ये बॉयंसी का कॉन्सेप्ट है क्या? तो पहली चीज़ में बॉयंसी का जो कॉन्सेप्ट वो ये बोलता है कि जैसे ही आप लाइफ जैकेट को पहन लेते हो, लाइफ जैकेट पहनने के बाद आपका जो वजन होता है, जो डेंसिटी होती है, वो कम हो जाती है पानी के मुकाबले। तो अगर आपकी डेंसिटी कम होगी पानी के मुकाबले तो आप तैरते रहोगे, आप डूबोगे नहीं। अगर आपने लाइफ जैकेट नहीं पहना है तो आप अपने आप को हल्का महसूस नहीं कर सकते, अपनी डेंसिटी कम नहीं कर सकते, फिर आपकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी अगर आपने लाइफ जैकेट नहीं पहना है। इसलिए लाइफ जैकेट पहनना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने लाइफ जैकेट नहीं पहना है, आपकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो आप सीधी सी बात है पानी में डूब जाओगे, क्योंकि पानी की डेंसिटी कम होती है और हमारी डेंसिटी ज़्यादा होती है। और जैसे ही हमने लाइफ जैकेट पहन लिया तो हमारी डेंसिटी कम हो जाएगी, पानी की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिस वजह से हमारे डूबने के चांस कम हो जाएंगे। और दूसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है स्टेबिलिटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड स्टेबिलिटी। तो दूसरा पॉइंट मैं आपके बीच में लेके आया हूँ कि दूसरा तरीका जो बचने का ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड स्टेबिलिटी। मतलब आप अपने आप को स्टेबल रखें, शांति बनाए रखें। जैसे नाव में मान लो कि इस तरफ नाव ज़्यादा झुक रही है, या क्रूज इस तरफ ज़्यादा झुक रहा है, या इस तरफ ज़्यादा झुक रहा है, तो जिस तरफ भी ज़्यादा अगर क्रूज झुक रहा है उस तरफ अपने को नहीं जाना है। जैसे इस तरफ क्रूज झुक रहा है तो आपको उसको दूसरी तरफ आपको वजन कुछ न कुछ वहाँ पर डालते जाना है, भारी वजन। अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि आपको आपकी आंखों के सामने क्रूज डूब जाता है, जैसे बरगी डैम में क्या हुआ है कि अपनी आंखों के सामने सबने अपनी लाइफ खो दी, बच्चों को गले से लगाया। एक शख्स आया था जिसने जान भी बचाई है, जिसने 4-5 लोगों की जान बचाई है अपनी जान की बिना परवाह करे। उसको तो इनाम देना ही चाहिए सरकार ने। क्रिकेटरों को, फिल्म स्टारों को फालतू पैसा देती है, ऐसा नहीं कि जिसने जान बचाई उसको अच्छा पैसा दिया जाए, ताकि और भी इससे, क्योंकि पैसे से ही सभी जन प्रभावित होते हैं, तो जिससे और भी लोग प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं जान बचाने के लिए जाएंगे। जो बचा सकता है वो, हर कोई तो अपनी जान को दांव पे नहीं लगा सकता। तो दूसरी चीज़ ये है कि स्टेबिलिटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप क्या करो, स्थिर वहाँ पर रखना पड़ेगा। जैसे नाव इधर झुक रही है तो आपको इस तरफ वजन डालना पड़ेगा ताकि नाव बैलेंस हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो दूसरा कारण ये है कि आप दूसरी तरफ वजन ज़्यादा डालें ताकि आपकी नाव डूबे ना, या क्रूज डूबे ना। तीसरा सबसे मुख्य कारण ये है कि क्या होता है ना, हमारा जो शरीर होता है, जो पानी है, वो शरीर और हवा से अगर तुलना करें
तो पानी शरीर में 25 गुना कम सोखता है, 25 गुना पानी कम सोखता है शरीर बजाय हवा के। जो पानी है ना वो शरीर से हवा के तुलना में 25 गुना कम सोखता है। तो वहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी नाम का एक शब्द आता है फिजिक्स में। तो तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको बचना है तो आप लोगों को जो अपना पैर है, जो घुटने हैं, आपको छाती तक लेके आना पड़ेगा। दूसरा, आपकी जो भुजा है वो एकदम शरीर से चिपका के रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, शरीर में गर्मी बनी रहेगी। और क्या होगा, आप जो आपको बैलेंस होता है वो कहीं ना कहीं बना रहेगा और कहीं ना कहीं हम वहाँ पर फ्लोट करते रहोगे। तो ये भी एक तरीका होता है कि क्या होता है कि आपको घुटने को छाती तक लेके आना है और भुजाओं को भी अपने शरीर से चिपका के रखना है, जिससे क्या होता है, गर्मी बनी रहती है और जिससे हम डूबने से बच सकते हैं। तो ये तो होगा हमारी तीसरी चीज़। अब चौथी चीज़ क्या है, तो जैसे आपने बरगी डैम हादसे में देखा होगा कि ये जो माँ है इसने अपने बच्चे को गले से लगा के रखा हुआ है। तो सीधी सी बात है, इसकी जो डेंसिटी है, बच्चे ने तो लाइफ जैकेट पहना नहीं था, तो इसका वजन बढ़ने के कारण जो माँ है उन्होंने पूरा भार अपने ऊपर ले लिया। तो सीधी सी बात है, वहाँ तो डूब जाना है। तो इसकी वजह क्या करना था, जो हमको चौथा तरीका जो बचने का, वो क्या है कि आप इन्होंने बचने की बहुत कोशिश करी होगी। अब वजन तो इनका ऑलरेडी बढ़ गया। तो पहली चीज़ तो क्या है कि मतलब चौथे पॉइंट में आपको याद रखना है कि पैनिक नहीं होना है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना, शांति बनाए रखना है। जैसे इन्होंने तो लाइफ जैकेट पहना हुआ था ना, तो इनको क्या करना था, इस बच्चे को तैरना नहीं, फ्लोट करने का आदेश देना था। अगर बच्चा हालांकि बहुत छोटा नजर आ रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, पर अगर कोई बच्चा बड़ा है और वो सुन सकता है, अगर समझ सकता है, तो उसको बोलो कि आप तैरना ना सीखे, आप तैरते रहे, फ्लोट करते रहे। फ्लोट मतलब ऐसे छाती के ऐसे उल्टेबल हो जाओ और ऐसे फ्लोट करो बस। और एक हाथ, जैसे इसने लाइफ जैकेट पहना था, जैसे आने वाले समय में और कहीं भी लाइफ जैकेट वाला कुछ ऐसा होता है कि लाइफ जैकेट ही कम पड़ जाते हैं, तो मान लो दूसरे ने नहीं पहना, तो उसको हाथ देके सारा अपन दे सकते हैं और उसको बोले तो ऐसा फ्लोट कर। तो हम कहीं ना कहीं इस तरीके से भी फ्लोटिंग की मदद से फ्लोट करके भी हम हमारी जान बचा सकते हैं। अब पांचवा जो तरीका होता है बचने का, वो ये होता है कि जब कभी भी नाव डूबती है तो कोशिश आपको ये करना है कि नाव से बहुत दूर हो जाना है, क्योंकि नाव डूबेगी तो हमको साथ में लेकर डूबेगी, क्योंकि वहाँ पर वो फोर्स लगता है। जो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का वहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है कि जब भी नाव आपकी डूबती है तो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स नीचे की तरफ लगाती है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स बल नीचे की तरफ लगाएगी तो हमको भी साथ में लेके चली जाएगी। मतलब जो मरने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे और बचने के चांसेस घट जाएंगे। तो अगर आपको बचने के चांसेस बढ़ाना है और मरने के चांसेस घटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर जो नाव डूब रही है उसे कोशिश करना है लाइफ जैकेट पहन के कूद जाना है, कहीं दूर चले जाना है नाव से। और कहीं ना कहीं वहाँ पर बचाने वाली छोटी छोटी नावें भी आती है, तो छोटी छोटी नाव की मदद से भी हम कहीं ना कहीं हमको सहारा मिल जाता है, तो बहुत से लोगों की जान वहाँ पर बच जाती है। तो ये हादसा बहुत दुखद था और मैं ये ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आगे चल के ऐसे हादसे ना हो, क्योंकि अब इस बच्चे का क्या कसूर था। अब बोलते हैं कर्म पे सब कुछ डिपेंड करता है, तो बच्चे का क्या कसूर था। चलो बोलते कि पुनर्जन्म का कुछ होगा। अरे भैया, यही इस दुनिया में, यही जीवन में हम आए हैं और यही जीवन में हमें जो करना है वो यही करना है, यही भुगतना है, ये सब कुछ तो खाएगा पूर्व जन्म, और कौन सा आगे चल के जन्म जो होने वाला है वो जो है यही है। तो फिर इस बच्चे के साथ इंसाफ नहीं है। तो अब यहाँ पर अब मेरे मन में भी एक सवाल आता है कि अब ये ऊपर वाला तो कहाँ है, तो कहाँ है। वो जो गाना है आमिर खान का, हे भगवान कहाँ है तू, कहाँ है तू, वो घूमते हुए जाता है कौन सी मूवी, पीके मूवी में, कि भगवान अब हो तो कहाँ हो, और हो तो फिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही है और आपकी आंखों के सामने हो रही है। आप नहीं बचा पा रहे तो हम क्या बचाएंगे। फिर भी फिजिक्स की मदद से हम काफ़ी हद तक हमारी जान को बचा सकते हैं। तो 4-5 बातों का आप लोग ध्यान रखें। पहली बात क्या है कि आप सबसे पहले लाइफ जैकेट पहने, पहला पॉइंट, जिससे हमारी डेंसिटी कम हो जाती है तो हम डूबने से बच जाते हैं।
घनत्व हमारा घनत्व कम हो जाता है, मास कम हो जाता है। दूसरा क्या है कि फ्लोटिंग करते रहे, तैरना नहीं है, तैरते रहना है, फ्लोट करना है, मतलब पीठ के बल हो जाना है और साथ ही साथ हाथ इकट्ठे होना है, ग्रुप में रहना, हो सके जितना हो सके पास में रहना है, जिससे क्या होगा वहाँ पर टेंशन हमारा कम होगा, अफरा तफड़ी कम मचेगी। दूसरा पॉइंट तो क्या है कि फ्लोट करते रहे। पहली बात आपको याद रखना है, जैकेट पहने, लाइफ जैकेट। दूसरा फ्लोट करते रहे। तीसरा की कोशिश करें कि नाव से दूर चले जाए या क्रूज से दूर चले जाए, ताकि फोर्स लगेगा तो आपको डूबने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो देखो, तो पहला लाइफ जैकेट पहने। दूसरा क्या है हमारा कि फ्लोटिंग करते रहे। चौथा क्या है हमारा, फोर्स ज़्यादा लगेगा, मतलब तीसरा हमारा क्या, नाव के बल, अगर नाव में रहेंगे तो हम उन्हें डूबने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि दूर रहे, ताकि जो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, फोर्स नीचे की तरफ ज़्यादा रखता है तो वो नहीं लगेगा आपके, तो कोशिश करें दूर हो जाए। और स्टेबिलिटी मेंटेन रखें। चौथी बात, सबसे बड़ी बात है कि स्टेबिलिटी। आप घबराए ना, बहुत से जो वहाँ पर ट्रेवल करते, जो बैठे रहते यात्रीगण, वो पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक आपको नहीं होना है। जितना आप पैनिक होगे उतने डूबने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। समझदारी से काम लेना है, क्योंकि नहीं तो भी तो हम डूब ही रहे, नहीं तो भी तो हम मर ही रहे, और बचाने वाला भी हमें कोई नहीं है। तो क्यों ना हम माइंड को शांत रख के, जैसे मान लें इस तरफ नाव ज़्यादा झुक रही है, तो इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें सभी जन मिलके वजन इधर ज़्यादा बढ़ाए, ताकि इधर नाव डूब रही है तो ऐसे बैलेंस हो जाए। ये कंडीशन है। और सबसे अच्छी बात ये भी कि आप, पांचवी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि आपके घुटनों को अपनी छाती तक लेके आ जाए और जो भुजाओं को शरीर से चिपका ले, तो जिससे आपका वर्टिकल जो पोर्शन होगा वो बना रहेगा ऐसा सीधा, तो आपके डूबने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप घुटनों को भी छाती तक लेके आए और भुजाओं को भी शरीर से बांध करके, तो उससे आपका वर्टिकल एक शेप बन जाएगा, जिससे क्या होगा कि स्थिरता बनी रहेगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो अब इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो भी बोट पर जाते हैं या कहीं पर गोवा में जाते हैं, हमने देखा होगा गोवा में भी कहीं सुनने में आता है कि शिप डूब गया है, जहाज डूब गया है। टाइटैनिक मूवी में हमने देखा है किस तरीके से जहाज डूब जाता है, या कहीं और देखने को मिलता है। तो आप कोशिश करें कि लाइफ जैकेट पहने और कहीं ना कहीं छोटी नावों की तरफ जाने की कोशिश करें, या कहीं पर जहाँ मदद मिल रही है वहाँ जाने की कोशिश करें। कि गोवा में भी आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप बोट राइडिंग करते हो तो आपको लाइफ जैकेट पहनाया जाता है। वो क्यों पहनाया जाता है, वो कंपलसरी वहाँ पर है। उसी तरीके से आसपास में जो छोटे एरिया, जैसे हमारे पुनासा डैम में हनुमंतिया टापू है, या और भी छोटे मोटे इलाके हैं, वहाँ पर कंपलसरी कुछ पहनते हैं, कुछ होशियारी दिखाते हैं कि यार मैं ज़्यादा होशियार हूँ। तो ठीक है, आप लोग होशियार हो, इतने भी होशियार नहीं हो कि आप अपनी जान बचा सको। तो कोशिश करा करो कि लाइफ जैकेट पहने, तो जिससे क्या है कि काफ़ी हद तक आप डूबने से बच सकते हो, क्योंकि आपकी डेंसिटी कम हो जाएगी ना। तो जो बात समझ गया है वो अच्छी बात है। तो फिजिक्स हमें 3-4 बातें सिखाता है, उसको सीखना चाहिए, तो फॉलो करना चाहिए, और ऊपर वाले पर विश्वास रखना चाहिए। और इससे ज़्यादा मेरे पास बोलने के लिए कोई ज़्यादा शब्द है नहीं, जो जितने मेरे पास से जो मैंने चीज़ें पढ़ी थी, भाई हमें भी चीज़ें ऐसा नहीं कि हमें पहले से आती, तो मेरे मन में ये चीज़ें आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए एक वीडियो बना दिया जाए, तो काफ़ी कुछ लोगों को मदद मिल सके क्योंकि मुझे भी बहुत दुख हुआ है कि यार भैया हम भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जबलपुर जो है, जो डैम में जो हादसा हुआ है, बरगी डैम में, तो हम उसके 4 से 5 घंटे दूर इंदौर, आपने देखा होगा, तो इंदौर के पास क्या में हम रहते हैं, सनावद ओंकारेश्वर एरिया है, तो हमारे पास की घटना है। और हमारे आसपास नर्मदा जी है, तो मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें आने वाले समय में हो, और अगर हो, क्योंकि लापरवाह लोग तो लापरवाही करें। तो आप ये 4-5 बातें जो मैंने आपको बताई है, इसका ध्यान रखें। और ये तस्वीर देख के तो पहले बहुत दुख होता है, बट ठीक है, अब जो हो गया है, पर आगे चल के ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। तो ये बातों का आप लोग ध्यान रखें। और मैं जो हमारे गवर्नमेंट है उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ, जो भी सरकार है हमारी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके बीच में लाना ज़रूरी है। ये बातें जो फिजिक्स की मैंने बताई है, ये भी आपको एक टीवी के माध्यम से बताना चाहिए कि न्यूज़ वाले भी भैया ये बता देते हैं कि यार ये डूब गया, उधर हो गया, फलाना हो गया, बोरवेल में बच्चा गिर गया है, पानी में गिर गया है, पानी में डूब रहा है। अरे भैया वो तो डूब रहे हैं, पर आप बचने का तरीका बताओ ना भैया। आप तो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाते जाते हो सरकार पे।
या किसी और पर इल्ज़ाम लगाता है, या तो खुद कभी बचने के तरीके नहीं बताएंगे, है ना। सिर्फ लड़ना लड़ाने का काम करती है ये मीडिया। तो मीडिया से भी मैं कुछ मीडिया में कुछ लोग अच्छे भी हैं और कुछ लोग तो बहुत ही ख़राब हैं। तो जो अच्छे लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोशिश करें कि अच्छे सावधानी वाले पॉइंट्स भी आप बताएं और तथ्य के साथ बताएं, और हिंदी, इंग्लिश और निमाड़ी, मराठी, गुजराती सारी भाषाओं में बताएं, क्योंकि अपना भारत में अनेक भाषाओं का यूज़ किया जाता है। तो आप उसको लेके चलें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप जो बातें मैंने आपको बताई है, जैसे बॉयंसी वाली बातें बताई है मैंने, फ्लोटिंग वाली बात बताई है मैंने, फिर जो फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट बताया मैंने, फिर ये 3-4 चीज़ें मैंने जो बताई है, बैलेंस वाली, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली चीज़ बताई मैंने, स्टेबिलिटी वाली चीज़ बताई मैंने। तो ये जो मैंने चीज़ बताई है, तो मैंने इसलिए बताई है कि आप कोशिश करें कि सभी के पास ये बातें पहुँच जाएँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लाइफ जैकेट को कंपलसरी कर दें, और कोशिश ये करें कि जो ज़्यादा गहरी जगह है वहाँ पर ज़्यादा हवाएं चल रही है, ज़रूरत से ज़्यादा बोट हल रही है, तो आप उस जगह को बेंड ही कर दें कि इस कंडीशन में आप ऐसा रूल निकाले, क्राइटेरिया निकाले कि ऐसी कंडीशन में कोई भी क्रूज नहीं चलेगा, चाहे आपको आपका जो इन्जॉयमेंट है वो भी क्यों ना खोना पड़े। भाई इन्जॉय करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ का पालन करा जाए, और ये भी रिक्वेस्ट करूँगा मीडिया से और न्यूज़ चैनलों से कि आप बचने के तरीके ज़्यादा बताएं। मरने के तरीके तो वीडियो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप सब दूर, सारे लोग आजकल इतने जागरूक हो गए कि देख ही लेते हैं। तो क्रिकेट की बातें कम बताएं। जो काम क्रिकेट में क्या काम की चीज़ है मुझे बताओ ना, आप क्या काम की चीज़? भाई मुझे भी बहुत शौक है क्रिकेट देखने का। किंग्स 11 पंजाब में जो श्रेयस अय्यर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब उनकी जो बैटिंग करने का तरीका है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो उसी तरीके से जब भी आप डूबते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप हाई रखें, क्योंकि डूबना तो है ही, पर अगर कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो कहीं ना कहीं अपने डूबने के चांसेस हमारे कम हो जाए। तो आप ये चीज़ें ना ज़्यादा बताकर, भाई जिसको जो इंटरेस्ट है वो देख ही लेता, तो ये चीज़ें ज़्यादा ना बताकर मैंने जो 5-6 बातें आप लोगों को बताई है वो आप कोशिश करें कि मीडिया में, ऑनलाइन या कहीं पर मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। इससे क्या होगा कि सभी को नॉलेज हो जाएगा कि हाँ यार, लाइफ जैकेट पहनना कितना ज़रूरी है, काम रहना कितना ज़रूरी है, जहाज़ से दूर रहना कितना ज़रूरी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस बनाना, स्टेबिलिटी बनाना कितना ज़रूरी है। ये सब चीज़ों का आपको नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि एकदम से हम जब डूबते हैं तो हमको इतना नॉलेज नहीं होता कि हम कब डूब रहे हैं या कब डूब सकते हैं या तत्काल हमारी मौत आ सकती है। तो आपको अगर नॉलेज रहेगा तो आप कहीं ना कहीं आपको बचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को नॉलेज मिल पाए, और इस तरह की घटना ना हो। तो थोड़ा सावधानी भी रखें, और कोशिश करें कि बच्चों को ज़्यादा ऐसी जगह पे ना ले जाए, क्योंकि बच्चों को ऐसी जगह पे ले जाने से पहली बात तो ये है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि हम कौन सी जगह जा रहे हैं। वो बच्चे कोशिश करें कि उनको 8 से 10 साल के हो जाए तभी उनको ऐसी जगह ले जाए, पानी वाली, स्पेसिफिक पानी वाली जगह। जहाँ पर प्लेन जगह है वहाँ पर आप बिल्कुल ले जा सकते हो। मैंने अक्सर देखा है कि मनाली जाते हैं, 2-2, 3-3 साल के बच्चे हैं, उनको मनाली ले जाते हैं पेरेंट्स। तो आप जो पेरेंट्स जो लोग हैं आजकल के, समझ में नहीं आ रही मुझे बात कि कैसे आप एक छोटे बच्चों की जान को दांव पे लगाकर इतनी ऊपर जा सकते हैं। मतलब आपको ये पता है कि यार हमें ही कितना, पेरेंट्स को भी पता है कि अगर हम मनाली जा रहे हैं वहाँ पे हमको चलना पड़ रहा है, हमको कितना कष्ट होगा, हम थक जाएंगे। उसके बावजूद भी आप जाते हो, और आपको जब इतना कष्ट हो रहा है तो बच्चों को कितना कष्ट होगा। तो आप कोशिश करें कि ऐसी जगह ना जाए, और जाए तो बहुत सावधानियों के साथ जाए। सावधानी मतलब पूरी पूरी सावधानी, एक एक चीज़ हमको कंफर्म होना चाहिए। ये नहीं है कि भैया हमको पता ही नहीं कि जाना आप किधर है, बस किधर है, रूम किधर है, कितना चलना है। पूरी सावधानी के साथ आपको सारी चीज़ें लेके चलना पड़ेगा। तो आप ये मेरी बातें ज़्यादा लोग तक पहुँचा दें, और जब तक के लिए नमस्कार। अब मिलते हैं। अब जैसे क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के लिए वीडियोस में लेके आते रहता हूँ, पर मैंने ये वीडियो देखा और मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं क्योंकि फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो साइंस पढ़ाता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना साइंस की मदद से हम अब हमारी जान को बचा ली जाए, फिजिक्स की मदद से हमारी जान को बचा सकते हैं।
और भी बहुत सारे तरीके, पर ये मेनली 4-5 चीज़ें थी, बातें थी जो मैंने आपको बता दी। तो आप इसका ध्यान रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें।